बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। बोलिए सीता मैया की। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की। बोलिए रामचंद्र भगवान की। बोलिए से सातारे लखलाल की। तो प्यारे भक्तों, अभी आप लोगों ने बड़ी सुंदर भगवान की पावनमय कथा को श्रवण किया है। उसी सत्संग से जुड़ते हुए, उसी सत्संग से अपने जीवन को धन्य बनाते हुए तो कुछ स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कुछ स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम को वनवास क्यों हुआ, आखिर इसका कारण क्या है। लेकिन बताया जाता है राम के वनवास होने के कई कारण बताए गए हैं। एक कवि अपने शब्दों में कहता है मेरे भैया कि रावण का वध करने के लिए भगवान को 14 वर्ष का वनवास हुआ है। एक कवि कहता है कि शबरी मैया का उद्धार करने के लिए भगवान को वनवास जाना पड़ा है। एक कवि ये कहता है कि जब भगवान का अवतार हुआ भी नहीं था, इससे पहले ही भगवान ने अपनी मैया से कह दिया था कि माँ, जिस समय मेरा राज्य तिलक हो, राज्य तिलक ना होने, मेरा राज्य तिलक ना हो पाए और मैया मुझे 14 वर्ष का वनवास दे देना। जब भगवान श्री राम का विवाह हुआ और जब मैया सीता अयोध्या नगरी में आती हैं तो बड़े सभी लोग प्रेम भाव से घर में रहते हैं। लेकिन एक दिन क्या हुआ, महाराज दशरथ ने विचार किया, महाराज दशरथ ने विचार किया है कि क्या करें, अब मेरे शरीर पे तो चौथापन आ चुका है, अब मेरा शरीर वृद्ध अवस्था में हो चुका है, अब तो हमारे बालकों की शादी भी हो चुकी है, 4 बहुएं हमारे घर में विराजमान हैं। अब क्यों ना हम अपने बड़े बेटा राम को राजा बना दें, क्यों ना हम अपने बेटा राम को राज्य तिलक करवा दें। ऐसा विचार किया और अपनी सभा में बैठ करके, और जब सभा में बैठ करके ये विचार किया, मेरी मैया जब विचार किया है तो उसी समय राजा दशरथ ने दरबार में ऐलान कर दिया, राजा दशरथ ने ऐलान कर दिया कि कल सुबह की वेला में मेरे राम का राज्य तिलक होगा, मेरे राम का राज्य तिलक होगा। सारी अयोध्या नगरी को फूलों से सजा दिया जाए, सारी अयोध्या नगरी नवदुल्हन की तरह लगे, इस प्रकार से सजा दिया जाए। तो महाराज पूरी अयोध्या नगरी को फूलों से सजा दिया गया। आज अयोध्या नगरी नवदुल्हन की तरह लग रही है।
और जब नव दुल्हन की तरह लग रही है। इधर मैया कौशल्या है, बड़ी खुश है, सोच रही है कि मेरे बेटा राम को कल राज्य तिलक हो जाएगा, मेरा बेटा राम कल राजा बन जाएगा। मेरे भैया जब राम के राज्य तिलक की बात सुनी तो सारी अयोध्या में खुशियां मनाई जा रही हैं। देवताओं ने विचार किया कि राम राजा बन रहे हैं, बड़ी प्रसन्नता की बात है, राम राजा बन रहे हैं। लेकिन जैसे ही विचार किया कि राम यदि राजा बन गए तो फिर क्या होगा, अनर्थ हो जाएगा। अगर राम राजा बन गए तो रावण का विनाश नहीं हो पाएगा, जो हजारों बरस से शिवरी मैया इंतजार कर रही है कि राम आएंगे, मेरी कुटिया के भाग जाग जाएंगे, राम आकर के हमें दर्शन देंगे। अगर राम राजा बन गए तो भला कौन शबरी को दर्शन देगा, रावण का वध कैसे हो पाएगा। विचार किया है, क्या करें। देवताओं ने विचार किया। देवताओं ने जब विचार किया है तो जा करके मैया सरस्वती से कहा है कि माँ अनर्थ हो रहा है। जवाब दिया, क्या हुआ। जवाब दिया है कि राम राजा बनने के लिए जा रहे हैं। मैया सरस्वती मुस्कुरा करके बोली, अगर राम राजा बनने के लिए जा रहे हैं तो क्या हुआ, अच्छी बात है जो राम राजा बनने के लिए जा रहे हैं। सरस्वती से जवाब दिया कि मैया अगर राम राजा बन गए तो जी ये राक्षस है, इनका विनाश कैसे हो पाएगा। जो रावण ने देवताओं को कैद कर रखा है, भला वो कैद से कैसे छूट पाएंगे, ये गलत हो रहा है माँ। उसी समय मैया सरस्वती ने कहा है कि तुम चिंता न करो, अगर ऐसी बात है तो हम राम को राजा कदाप नहीं बनने दूंगी। आज मैया सरस्वती ने जा करके मंथुरा के कंठ पर विराजमान हुई, और जब कंठ पर विराजमान हो जाती है, मंथरा की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। और जब मंथरा की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया तो मंथुरा ने क्या किया, मंथुरा जा करके कैकेयी के पास में पहुंची। प्यारे भक्तों, मंथुरा कैकेयी के पास में पहुंची, कहा कि कैकेयी क्या तुम्हें मालूम नहीं है, क्या अभी तुम्हें अवगत नहीं हुआ ये। कैकेयी ने क्या क्या बात हो गई मंथरा, इतनी चिल्ला क्यों रही है। जवाब दिया, मैं इसलिए चिल्ला रही हूं, मैंने सुना है कि राम राजा बनने के लिए जा रहे हैं। कैकेयी कहती है राम राजा बनने के लिए जा रहे हैं तो इससे बड़ी अच्छी बात क्या हो सकती है। बहुत अच्छी बात है जो मेरा बेटा राम आज राजा बनने के लिए जा रहा है, सारी अयोध्या का राजा बनेगा, मुझे बड़ी खुशी है। मंथुरा कहने लगी कैकेयी, लगता है कि तेरी भी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, लगता है कि तेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। जवाब दिया, कैकेयी एक बार विचार कर, राम राजा बनने के लिए जा रहे हैं और तेरे बेटा भरत को खबर भी नहीं पहुंचाई गई है, तेरे बेटा को खबर भी नहीं है, तेरा बेटा तो अपने ननिहाल में है। कैकेयी ने कहा तो क्या हुआ, वो मेरा, अगर भरत मेरा बेटा है तो राम भी मेरा बेटा है, राम मेरा बड़ा बेटा है। जो इतने बच्चे सुने तो मंथुरा कहने लगी, कैकेयी तुझे मालूम होना चाहिए, क्या तुझे इतना अवगत भी नहीं है, तुझे इतना भी मालूम नहीं है, अगर राम राजा बन गए तो तेरा जो बेटा है वो दर दर भटक जाएगा, तेरे बेटे का कहीं ठिकाना नहीं लगेगा। अभी ही नहीं तेरे बेटा को ननिहाल से बुलाया गया, अभी तो राम को राज्य तिलक भी नहीं हुआ,
जिस तरीके से दूध में मक्खी गिर जाती है उसे निकाल करके फेंक दिया जाता है, उसी प्रकार के कई एक दिन वो आएगा तेरे बेटा भरत को उसी तरीके से अयोध्या से बाहर निकाल दिया जाएगा। कि कई तुझे इतना अवगत नहीं है कि कई ने जो इतने वचन सुने तो के कई ने भी विचार किया, कि कई ने भी विचार किया अगर राम राजा बन गए, लेकिन केकई को बात याद आ गई है कि कई ने विचार किया है कि राम ने हमसे एक बार वरदान मांगा था। राम ने एक बार मुझसे कहा था कि माँ जब मुझे 14 वर्ष का वनवास हो, जब मेरा राज्य तिलक करवाया जाए तो तुम मुझे 14 वर्ष का वनवास दे देना। आज केकई को वो समय याद आ गया है। आज केकई ने कहा कि मंथरा तू चली जा, मैं अपने महाराज दशरथ को इसी क्षण बुलाती हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, बताया जाता है जब भगवान श्री राम की 5 वर्ष की अवस्था थी, जब भगवान की 5 वर्ष की अवस्था थी, एक दिन मैया केकई राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न को आंगन में आंख में चौली का खेल खिला रही थी। आज राम के आंखों पर पट्टी बंधी है। आज केकई ने कहा कि राम अगर तूने मेरी सीधी कलाई को पकड़ लिया तो जो वरदान मांगेगा हम तुझे वही देंगे, वही देंगे, वही देंगे। आज राम ने कहा है कि मैया अगर ऐसी बात है तो आज राम ने क्या किया, आंख में चौली का खेल खेल रहे हैं। राम के आंखों से पट्टी बंधी है और जब पट्टी बंधी है तो जा करके भगवान श्री राम ने क्या किया है, खट खट के वासी क्या नहीं जानते हैं। तन की जाने मन की जाने, जाने न कित की चोरी, और मेरे प्रभु से का छिपो जो हाथ जगत की डोरी। मेरे प्रभु से क्या छिपा है जिनके हाथों में सारे जगत की डोरी है। आज उसी समय भगवान ने क्या किया, केकई की सीधी कलाई को पकड़ा, और जब सीधी कलाई को पकड़ा राम कहते हैं कि बता मैया तेरी कौन सी कलाई है। आज उसी समय आज केकई कहने लगी कि बेटा राम तूने मेरी सीधी कलाई पकड़ी है, आज तू मुझसे वरदान मांग ले, क्या मांगना चाहता है। राम कहते हैं मैया पहले मेरे नेत्रों से पट्टी तो खोल। लेकिन एक बात याद रखना मेरे भैया, भगवान के नेत्रों पर पट्टी कौन बांध सकता है। अगर भगवान के आंखों पर पट्टी बंध गई तो संसार का क्या होगा। लेकिन यहाँ तो भगवान एक लीला रचा रहे हैं, लीलाधर अपनी लीला को रचा रहे हैं। भगवान श्री राम की आंखों से जब पट्टी को खोला तो केकई कहती है कि बेटा राम मांग ले, तू क्या मांगना चाहती है। मेरे भैया आज जो इतने वचन सुने हैं तो राम कहते हैं कि मैया ऐसा ना हो, हम तुझसे वरदान तो मांग लेंगे लेकिन उस वरदान के बदले में तुझे कुछ खोना ना पड़े। तो आज उसी समय केकई कहती है कि बेटा राम तेरे लिए मैं सारे संसार की गालियां सुनने के लिए तैयार हूँ। बेटा राम तू जो कहेगा, अगर ये संसार तेरी अगर खातिर हमें देखना भी बंद कर देगा हमें वो भी पसंद है। ये अयोध्या के लोग हमसे मुख मोड़ जाएं ये भी हमें पसंद है, लेकिन मैं अपने बेटा राम को कभी उदास नहीं देख सकती हूँ। जो मेरा बेटा राम मांगेगा मैं देने के लिए तैयार हूँ। आज जो इतने वचन सुने हैं तो राम जी कहते हैं कि मैया जब मुझे राज्य तिलक किया जाए, जब
मेरे राज्य तिलक की तैयारियां हो तो मैया तुम ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास जो पिताजी ने तुम्हें वरदान दिए थे और तुमने धरोहर के रूप में मांगा है, तुम उसी जब वरदान की बारी आए तो माँ हम ज़्यादा कुछ नहीं, आपसे यही कहते हैं कि जब राज्य तिलक की तैयारियां हो तब तुम हमें 14 वर्ष के लिए वनवास मांग लेना और भरत के लिए राजगद्दी मांग लेना। प्यारी भक्तों, आज जो इतने वचन सुने तो कई कहने लगी कि राम ये क्या मांगा, तू अगर मेरे प्राण को मांगता मैं अपने प्राणों को दे देती, लेकिन तूने 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। बेटा भला मैं तेरे बिगर कैसे जी पाऊंगी, तेरी बिगर मैं रो रो करके मर जाऊंगी। मेरे लाल क्या होगा इस मैया के बारे में तूने एक बार भी नहीं सोचा। आज राम कहते हैं कि माँ यदि तूने मुझे 14 वर्ष का वनवास ना मांगा तो माँ शिवरी मैया मेरा इंतजार कर रही है, मैं उसको भला दर्शन कैसे दे पाऊंगी, जो इतने दे पाऊंगा। इतने जो वचन सुने तो आज के कई ने कहा है कि बेटा जब समय आएगा तो हम तेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लेंगे। आज प्यारे भक्तों वही समय आ गया है कि कई ने विचार किया है कि राम ने हमसे वरदान मांगा था, आज समय आ गया है। आज के कई ने क्या किया है कि कई आज कोप भवन में जा कर के लेट जाती है, नाराज हो जाती है। इधर महाराज जैसे ही दशरथ को पता चला कि आज हमारी पत्नी के कई है वो राजमहल में रूठी हुई है, आज महाराज दशरथ ने अपनी कचहरी को बर्खास्त किया और कचहरी को जब बर्खास्त किया तो जा करके महाराज के कई के पास में पहुंचे। जब केकई के पास में जाकर के महाराज दशरथ पहुंचे तो दशरथ ने कहा है कि केकई आज आप को क्या हो गया है, आज आपका ये श्रृंगार आपने क्यों उजाड़ दिया है, इस श्रृंगार उजड़ने का कारण क्या है देवी एक बार बताओ तो सही। लेकिन केकई कहती है कि महाराज आप तो अपने राज्य भवन में आप अपने बेटा राम की खुशी में आपको कुछ नहीं पता है, आपने हमें 2 वरदान दिए थे, आज दिन तक आपने नहीं कहा है कि वो वरदान मांग लीजिए। दशरथ कहते हैं कि देवी मांग लो, कौन से वरदान तुम मांगना चाहती हो, धरोहर के रूप में जो तुमने 2 वरदान मांगे थे उन वरदानों को मांग लो। तो केकई कहती है हम ऐसे आपसे वचन नहीं मांग सकते हैं, पहले आप तिरवाचा भरिए, आप पहले अपने बेटा राम की सौगंध खा जाओ, जब बेटा राम की सौगंध खाओगी तभी हम आपसे वरदान मांगेंगे। लेकिन महाराज दशरथ कहते हैं कि देवी पागल ना बनो, जो मांगोगी वही दूंगा वही दूंगा वही दूंगा। लेकिन केकई को विश्वास नहीं हुआ। दशरथ कहते हैं कि राज्य कुल रीत सदा चल आई, प्राणे जाई पर बचन न जाई। कि कई मेरे प्राण भले ही चले जाएं लेकिन मैं अपने बचनों से कभी मुखर नहीं सकता हूँ, जो मांगोगी वही दूंगा। लेकिन केकई को विश्वास नहीं हो रहा है। केकई कहती है कि अपने बेटा राम की सौगंध खाओ, जो तुम्हें अपना बेटा राम प्यारा है उसी की सौगंध खा जाओ। लेकिन महाराज दशरथ ने बहुत समझाया केकई को, लेकिन केकई कहती है जब तक आप हमसे अपने बेटा राम की
की सौगंध नहीं खा जाएंगे तब तक हम आपसे वरदान अपने कदाप नहीं मांग सकती हूँ। जवाब दिया है कि कोई बात नहीं। आज महाराज दशरथ ने अपने बेटा राम की सौगंध खा ली। कहा है कि कैकेयी मैं अपने बेटा राम की सौगंध खा करके कहता हूँ जो मांगोगी वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। आज शिष्य में कैकेयी ने कहा है कि महाराज दशरथ से कि आपने हमें जब रथ के पहिया की धुरी अचानक से टूट गई थी, जब मैंने अपनी हथेली को लगाया तब आपने हमसे कहा था कि तुम कोई वरदान मांग लो। तब मैंने कहा था कि हम आपसे 2 वरदान मांगते हैं, वो धरोहर के रूप में। धरोहर के रूप में मैंने जो वरदान मांगे थे, आज हमें वही वरदान दे दो। जवाब दिया है कि मांगो, क्या मांगना चाहती हो कैकेयी, दिल खोल करके मांगो, जो मांगना चाहती हो। आज शिष्य में महाराज दशरथ से कहा है कि दशरथ कहा है कि महाराज आज हम आपसे यही मांग रहे हैं कि मेरे बेटा भरत को राज तिलक करवा दिया जाए। मेरा बेटा भरत है, उसे अयोध्या का राजा बना दिया जाए। और जब राजा बनने की बात सुनी तो दशरथ खुश हुए, बोले देवी इसमें रूठ जाने की क्या बात है, इसमें त्रिवाचा भरवाने की क्या बात है। अगर इतना तो तुम पहले हमसे कह देती तब भी तो हम तुम्हें हंस कर करके ये भरत का राज्य तिलक करवा देते, लेकिन तुमने राम की सौगंध खिलवाई है। लेकिन कैकेयी कहती है कि महाराज अभी तो ये एक वरदान हुआ है, अभी एक वरदान बाकी है। जवाब दिया है कि वो वरदान भी मांग लो। आज महाराज दशरथ बड़े खुश हैं कि कैकेयी कोई जब भरत के लिए राजगद्दी मांग ली तो राम और कुछ भी मांग सकती है। जैसे ही दशरथ से कहा है कि महाराज हम आपसे कुछ नहीं मांगते हैं, सिर्फ इतना मांगते हैं भरत को राजगद्दी दिला दो और बेटा राम के लिए 14 वर्ष का वनवास दे दो। वनवास की बात सुनी तो महाराज शिष्य में दशरथ थे, मूर्छित हो करके जमीन पर गिर पड़े हैं। और जब जमीन पर गिरे हैं तो कैकेयी ने महाराज शिष्य में सुमंत मंत्री को बुलाया और बुला करके सुमंत मंत्री के द्वारा बेटा राम और लक्ष्मण को बुलाया गया। जैसे ही राम को बुलाया, राम आए। जैसे ही राम ने अपने पिता दशरथ को जमीन पर गिरा हुआ देखा, कहा है जवाब दिया है कि माँ मेरे पिताजी को क्या हुआ, मेरे पिताजी को क्या हुआ है। जवाब दिया है कि बेटा राम मैंने पता नहीं तुम्हारे पिताजी को क्या हुआ है। जो इतने वचन सुने तो कहा है कि बेटा राम मैंने भरत के लिए राजगद्दी मांगी है और तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है। तुम्हारे वनवास की बात सुनी तो तुम्हारे पिता मूर्छित होकर के गिर पड़े हैं। जवाब दिया है माँ ये तो तूने मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है जो हम 14 वर्ष का मुझे वनवास दिया है माँ। आज महाराज उसी समय राम जी बड़े खुश हुए। राम जी कहने लगे कि मैया तूने तो मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है, इससे तो बढ़िया क्या बात हो सकती है। ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है माँ। हम यही चाहते थे कि तू मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग ले और
मैं इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहता हूँ। राम बड़े खुश हुए। आज जब राम खुश हुए हैं, लेकिन कैकेयी के नेत्रों में आंसू हैं। लोग कैकेयी को बुरा भला कहते हैं। कैकेयी से लोग इतनी नफरत करने लगे। जो राम को वनवास मांगा है, तो कैकेयी जानती थी। कैकेयी ने राम को समझाया था, लेकिन राम ने कहा था कि मैया हमें 14 वर्ष का वनवास देना। कैकेयी ने कहा है कि बेटा राम, आज मैंने तेरी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अयोध्या के लोग हमसे बुरा भला कहते हैं, मैं तेरे लिए सारी दुनिया के ताने सुन सकते हैं, लेकिन मेरे बेटा राम, मुझे बड़ा दुख है जो तू वन में जाएगा। आज राम बड़े खुश हैं। जैसे ही प्रातः काल हुआ, तो उसी समय राम जी वन की तैयारी करने लगे हैं। इधर कैकेयी अपने भवन में लेटी हुई है राम की याद में कि राम चले जाएंगे, मेरा क्या होगा, मैं कैसे जी पाऊंगी राम के बिगर मैं मर तो जाऊंगी, लेकिन राम के बिगर जी नहीं पाऊंगी। उसी समय राम की याद में कैकेयी लेटी है, रो रही है, आंखों से आंसू की धारा बह रही है। इधर जैसी ही ये बात के कौशल्या को पता चली है कि मेरा बेटा राम वनवास चला जाएगा, मेरे बेटा राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया है। बड़ी कैकेयी कौशल्या मैया चिंता में है। राम अपने वन की तैयारी कर रहे हैं। उसी समय जब राम वन की तैयारी कर रहे हैं, इधर लक्ष्मण को पता लगा कि मेरा भैया राम वनवास जा रहा है। तो लक्ष्मण हाथ जोड़ करके बोला कि भैया मैं भी तुम्हारे साथ में चलूँगा, मैं घर का दाप नहीं रहूँगा। इस घर में अगर तुम नहीं हो तो सारी दुनिया मेरे लिए नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। राम जी ने कहा है अगर ऐसी बात है तुमको सुमित्रा मैया से पूछ करके आओ। सुमित्रा मैया के पास में दौड़ करके गए। सुमित्रा मैया ने कहा है कि लक्ष्मण ये बात हमसे पूछने की नहीं है, तू बगैर पूछे भी अगर राम के साथ चला जाता तो मैं कुछ भी नहीं कहता, मैं कुछ भी नहीं कहती तुझसे। आज उसी समय लक्ष्मण ने अपनी मैया की आज्ञा ली, राम जी के साथ चलने के लिए तैयार हो गए। इधर मैया सीता को पता लगा। सीता कहने लगी कि पति के बिना पत्नी का जीना बेकार है, मैं कदाप घर में नहीं रहूंगी, मैं अपने पति के साथ में जरूर जाऊंगी। आज कौशल्या से हाथ जोड़ करके मैया सीता कहती हैं कि माँ मैं अपने प्रभु राम जी के साथ में जाऊंगी, मैं घर में नहीं रहूंगी। माँ मुझे मेरे पति के साथ में भेज दो। आज कौशल्या मैया कहती है कि बेटी ये तेरे कोमल चरण हैं, ये तेरा कोमल बदन है, भला तुम कांटों की रास्ता सहन कैसे कर पाओगी? इतनी कड़क धूप पड़ती है, भला उस धूप को कैसे सहन कर पाओगी? बेटी तुम वन मत जाओ। लेकिन सीता कहती है कि मैया मैं कदाप नहीं रहूंगी, मैं अपने पति के साथ में वन में जाऊंगी, कुछ भी हो जाए माँ।
जिस तरीके से माँ बेटे की बगैर अच्छी नहीं लगती है, उसी तरह पत्नी पति के बगैर अच्छी नहीं लगती है। मैं अपने पति के साथ में जाऊंगी। आज इसी समय आज तीनों प्राणी वन की ओर चले जा रहे हैं। सारी अयोध्या में शोक छा रहा है। सारी अयोध्या के लोगों के चेहरे के ऊपर उदासी छाई है। आज भगवान श्री राम वन के लिए प्रस्थान कर जाते हैं और इसके आगे की कथा सभी लोग भक्त बड़ी भाव के साथ में श्रवण करेंगे। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र भगवान